सो गाइस आज हम लोग लेकर आए हैं आपके नेक और स्पाइन की मोबिलिटी, जिससे आप अपने नेक और स्पाइन को अच्छे से मोबिलाइज कर सकते हो। क्योंकि बैठे बैठे आपने देखा होगा आप लोग थक जाते हो या ऑफिस काम होता है, कोई भी चीज़ हो वो स्टिफ होने लग जाती है, कभी कभार आपको दर्द होने लग जाता है, आप थोड़ा सा अंगड़ाई लेते हो। तो इससे क्या है कि हम जो आपको एक्सरसाइज बता रहे हैं आप अपने ऑफिस में बैठ के कर सकते हो, या आपको थोड़ा टाइम लंच टाइम में ऑफिस में मिले या कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपको ईजिली टाइम मिल सकता है आपको कुछ एक्सरसाइज करने के लिए। तो हमारी कुछ 6 एक्सरसाइजेस हैं जिसको आप रूटीन में अपने रखेंगे तो डेफिनेटली आपको स्पाइन को मोबिलाइज करेंगे और नेक बैक पे आपको पेन नहीं होगा। ये एक्सरसाइज करके आपकी स्पाइन की मोबिलिटी और स्ट्रेंथ को मेंटेन कर सकते हैं। तो कौन कौन सी स्पाइन की मोबिलिटी एक्सरसाइजेज हैं वो आज आपको मैं बताने वाला हूं। तो आप इस तरह से ये वाली एक्सरसाइजेज करेंगे, दोनों घुटने को बेंड करेंगे दोनों साइड से एंड अपर बॉडी को बेड के साइड से स्टेबलाइज करेंगे ताकि अपर बॉडी फिक्स रहे। एंड देन उसके बाद में आप दोनों साइड में दोनों नीज को रोल करेंगे एंड स्पाइन को रोटेट करेंगे। एंड आप देखेंगे कि आपकी स्पाइन में यहाँ पे स्पाइन मसल्स में मोबिलिटी अच्छे से होगी। ये एक्सरसाइज आप 10-10 के 2 सेट करेंगे, जो कि 10 रेपिटेशंस इस साइड करने के बाद 10 रेपिटेशन इस साइड करेंगे। दिस विल बी द एक्सरसाइज नंबर 1 फॉर स्पाइन मोबिलिटी। एक्सरसाइज नंबर 2 विल बी इस तरह से आप लेग को इस दूसरी लेग के ऊपर रखेंगे एंड देन यू हैव टू स्ट्रेच इट लाइक दिस एंड होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड एंड गो बैक। एंड द अदर साइड keep the other leg like this and then move it in this way and hold it for 10 count. This will be the exercise number 2. Exercise number 3 will be the person has to hold the knee with the opposite hand and then has to rotate the spine and hold it for 10 count. Number of repetitions will be 10-10, 2-2 सेट करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज फॉर योर थोरेसिक मोबिलिटी। सो आपकी जो थोरेसिक स्पाइन है, जहाँ पे आपका रिबकेज आपकी स्पाइन से कनेक्ट होता है, ये मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी ब्रीदिंग पैटर्न्स को इम्प्रूव करने के लिए, लोअर बैक और अपर बैक की टेंशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये 2 एक्सरसाइज आप थोरेसिक मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए करेंगे। द फर्स्ट एक्सरसाइज विल बी आप सिमिलर इस पोजिशन में हैंड्स को रखेंगे। रखने के बाद आप मेक श्योर कि लोअर बॉडी आप इस तरह से किसी टॉवल या बॉल को प्रेस करके लोअर बॉडी को स्टेबलाइज कर सकते हैं। उसके बाद में आप स्पाइन को दोनों साइड में रोटेट करेंगे। एज पर योर टॉलरेंस आप स्ट्रेच को बढ़ा सकते हैं एंड ये स्ट्रेच को मेंटेन करेंगे 5 to 10 सेकेंड एंड सिमिलरली रोटेट करेंगे दूसरी साइड। इसके रेपिटेशंस होंगे अगेन 10-10 के 2 सेट्स में करेंगे। दोनों साइड आप 20-20 रेपिटेशंस में रोटेट करेंगे स्पाइन को। एक्सरसाइज नंबर 5 अगेन सिमिलर पोजीशन में आप शोल्डर को होल्ड करेंगे एंड यहाँ से आप हैंड्स को डाउन करेंगे, साथ में नेक का फ्लेक्शन करेंगे और जब नेक को एंड हैंड्स का साइमल्टेनियसली मूवमेंट करेंगे तो आपकी स्पाइन ओपन अप होगी एंड आपका रिबकेज अच्छे से ओपन अप होगा। इसमें ऐसा इनिशियली नो होल्ड, आप 10-10 के 2 सेट करिए एंड 20 रेपिटेशंस के साथ में करिए एंड ग्रेजुअली ये होल्ड को आप बढ़ा सकते हैं 5 सेकेंड 10 सेकेंड एज पर योर टॉलरेंस। The next exercise for your cervical spine, how you can improve the cervical spine mobility. These are some exercise for your cervical spine. You have to rotate the spine as much as you can reach and hold it for 5 to 10 seconds and the other side hold it for 5 to 10 seconds. Exercise number 7 will be you have to bend your neck up, down and up. There will be no hold in this exercise. This will be like flexion extension mobility for your cervical spine. The number of repetitions will be again 10-10 repetitions with 2 sets.